नीरज चोपड़ा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। 25 साल के नीरज चोपड़ा भारत का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार ऊंचा कर रहे हैं। भारत का झंडा जो है वो लहरा रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा की जो आर्म है वो एक्चुअली गोल्डन आर्म है। कमाल के खिलाड़ी हैं और शायद यही वजह है क्रिकेट के दीवाने इस देश में नीरज चोपड़ा ने अपने लिए एक अलग मुकाम, एक अलग स्थान महज 25 साल की उम्र बना लिया। आपको जानकर खुशी होगी कि लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और अपने 5वें प्रयास में जब उन्होंने 87.66 मीटर दूर भाला फेंका तो फिर एक बार भारत का झंडा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराया और नीरज चोपड़ा गोल्ड भारत लेकर आए। हालांकि नीरज चोपड़ा जब से आए हैं तब से वो छाए हुए हैं, एक के बाद एक इनाम जो है वो लगातार जीत रहे हैं। मतलब साउथ एशियन गेम्स 2016 में आए, वो गोल्ड मेडल जीत कर आए। एशियन चैंपियनशिप 2017 में आए, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जीत कर आए। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में होते हैं, नीरज चोपड़ा वहां गोल्ड मेडल जीतते हैं। एशियन चैंपियनशिप होती है 2018 में, नीरज चोपड़ा वहां गोल्ड जीतते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होती है, नीरज चोपड़ा वहां भी गोल्ड जीतते हैं। डायमंड लीग 2022 में होती है, नीरज चोपड़ा वहां पर भी गोल्ड मेडल ही जीतते हैं। और इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जब 2022 हुई, नीरज चोपड़ा ने वहां पर सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर गोल्ड जीता है। तो नीरज चोपड़ा के लिए एक बार तालियां बनती हैं, क्योंकि भारत का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। यार कमाल के इंसान है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्विट्जरलैंड में ये लुसाने डायमंड लीग जो है ये खेली जा रही है और नीरज चोपड़ा ने 5वें अटेम्प्ट में ये गोल्ड जो है वो जीता था। ओवरऑल नीरज चोपड़ा अब तक 8 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अगर उनके ओवरऑल बात की जाए तो जैसा हमने आपको बताया, एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक, डायमंड लीग तमाम टूर्नामेंट में जीते। हालांकि इस मैच में एक खास बात यह भी रही कि न सिर्फ नीरज चोपड़ा बल्कि हमारे एक और स्टार लॉन्ग जंपर जो है मुरली, उन्होंने भी 5 प्रयासों के बाद एक लंबी छलांग लगाई और वो 5वें स्थान पर रहे। तो इस टूर्नामेंट में हमारे कुछ और लोग जो हैं वो भी खास कर रहे हैं। लेकिन अगर नीरज की बात की जाए तो नीरज यार कमाल के हैं। हालांकि नीरज के साथ एक चीज और भी हो, नीरज फाउल भी कई बार करते हैं और कई बार हमने वो भी देखा कि भाला फेंकने के बाद वो पीछे मुड़ के देखते नहीं है, सीधे जोश में आते हैं, कहते हैं यार ये तो हो गया, ये तो हमने शॉट मार दिया। तो उनके कॉन्फिडेंस की दाद जो है वो हमने पहले कई टूर्नामेंट में देखी है। लेकिन पहला जो राउंड उन्होंने भाला फेंका वो फाउल था। सेकेंड टाइम जब फेंका तो वो 83.51 था और 85 पॉइंट समथिंग फोर्थ टाइम था। लेकिन ये गोल्ड के लिए काफी नहीं था और नीरज चोपड़ा को दमखम लगाना था। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड नहीं लाए। 4th वाला भी फाउल गया, तो 4 में से 2 फाउल था। लेकिन 5वां जो आखिरी प्रयास था, 5वें प्रयास में 87.66 और लास्ट जो अटेम्प्ट था उसमें 84.4 और इस वजह से 87 वाला अटेम्प्ट गोल्ड ले। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में बड़ा अंतर नहीं था। जर्मनी के जो जूलियन वेवर हैं उन्होंने 87 पॉइंट समथिंग का फेंका था, नीरज चोपड़ा से थोड़ा ही कम था, 87.03 उनका था, 87.66 नीरज का था। लेकिन इस साल नीरज 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इससे पहले दोहा में भी डायमंड लीग थी, वहां पर भी नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड जीता है। हालांकि नीरज चोपड़ा इससे पहले चोटिल थे और लॉजिन डायमंड लीग के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वहां पर चोट की वजह से वो कुछ गेम्स में नहीं खेल पाए थे। हालांकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग उन्होंने भाला फेंका। जैसे कि जब वो लॉजिन डायमंड लीग खेलने गए थे तो वहां पर 89 मीटर का भाला फेंका था, 85 मीटर का फेंक कर कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई किया था। लेकिन फिलहाल नीरज जो है अच्छा कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप, क्रिकेट कितना घुस गया हम लोग के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और इस साल कहा जा रहा है कि हंगरी के बुडापेस्ट में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है 2023 उसमें हिस्सा लेंगे। 19 से 27 अगस्त के बीच में वो चैंपियनशिप है और पिछली बार नीरज जब गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल देश के नाम किया था। हम आशा करते हैं कि सिल्वर जो है वो गोल्ड में बदले, क्योंकि भारत ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में अब तक सिर्फ 2 मेडल जीते हैं और उसमें से 1 मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा का है। 2022 में सिल्वर जब नीरज जीता था तो वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने ये किया था और ये बहुत कमाल का है कि नीरज चोपड़ा इतने बड़े बड़े मुकाम सिर्फ 25 साल की उम्र। लेकिन क्या आप जानते हैं वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने इतिहास रचा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल जीतकर? नाम जानते हैं? यही प्रॉब्लम हमारे साथ है। हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा हम लोग बहुत कम जानते हैं। थोड़ा बहुत फुटबॉल को लेकर प्रेम है, बाकी स्पोर्ट्स को लेकर जानकारी हम लोग को भी नहीं है, इसलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा हम भी पढ़ें और आपको भी पढ़ाएं लिखाएं समझाएं। लेकिन अच्छा है, इसी बहाने आप भी जान जाएंगे और हमें भी जानकारी रहेगी। 2022 में नीरज चोपड़ा ने
सेकेंड प्लेयर बनने का खिताब हासिल किया, जैसा हमने आपको बताया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एथलेटिक चैंपियनशिप में। लेकिन जो पहला खिताब है वो हमें मिल गया था 2003 में। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार गोल्ड जीता था, और ये एक बहुत बड़ा लम्हा था। नीरज फिलहाल पिछले सीजन के बाद अपना टाइटल डिफेंड करने के प्रयास में, और वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि जेवलिन थ्रो का जो फाइनल होने वाला है यूजिन अमेरिका में 16, 16 और 17 को, वहां नीरज जाएं, वहां अच्छा करें। और जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता, डायमंड लीग में लगातार जीत रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन चैंपियनशिप, हर जगह पर वो झंडा फहराया। लेट्स जस्ट होप कि ये 8वां इंटरनेशनल जो उनका मेडल है गोल्ड का, ये आगे बढ़े, वो हमारे लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर आए, और भारत का झंडा जो है वो चारों तरफ यूं ही लहराए। सो बेस्ट विशेस टू नीरज चोपड़ा। जय हिंद।